हेलो फ्रेंड्स, पीछे के वीडियो में हम लोगों ने 8.3 केसी सिन्हा का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 26 तक किया था। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 27 से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री इक्वल टू 2। हम जानते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कब? जब थीटा बराबर होगा तो, यानी साइन स्क्वायर 1 डिग्री कॉस स्क्वायर 1 डिग्री भी 1 होगा। साइन स्क्वायर 10 डिग्री कॉस स्क्वायर 10 डिग्री भी 1 होगा। साइन स्क्वायर 12 कॉस स्क्वायर 12 भी 1 होगा। तो यहाँ दिया है साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 67, साइन स्क्वायर 23। तो चूंकि साइन स्क्वायर 85, इस साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर 85 में अगर बदल दें तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 67, अगर इस साइन स्क्वायर को हम कॉस 67 में बदल दें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। या फिर हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। देखते हैं LHS से दिया है साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। साइन स्क्वायर 85 को साइन स्क्वायर 85 डिग्री लिख देंगे। अब इसको कॉस स्क्वायर 85 करना है तो यहाँ साइन स्क्वायर है तो हम साइन स्क्वायर ही लिखेंगे और यहाँ सोचेंगे कि 90 में से कितना घटाएंगे कि 5 आएगा। तो 90 में से हम लोग 85 डिग्री घटाएंगे तो 5 डिग्री आएगा, यानी साइन 90 माइनस 85 यानी साइन 5 डिग्री। 90 में से 5 गया, 90 में से 85 जाएगा 5 होगा। फिर इसको इसी तरह उतार लेंगे, साइन स्क्वायर 67 डिग्री और साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख देंगे और 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 23 है। तो 67 डिग्री अगर हम घटा लें तो 23 आएगा। लिखेंगे साइन स्क्वायर 85 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा होता है। सूत्र फार्मूला में साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा यानी यहाँ जो कोण होगा वही उत्तर देता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री है। अब साइन स्क्वायर 90 माइनस 67 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 67 डिग्री। साइन स्क्वायर 85 कॉस स्क्वायर 85 यानी सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 1 1 ऐड करेंगे तो 2 होगा जो RHS के बराबर है। RHS 2। क्वेश्चन नंबर 28 है tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री इक्वल टू 1। लिखेंगे LHS से tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री। देखते हैं फॉर्मूला गुणनफल सूत्र था tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, यानी tan में कॉट से गुना करेंगे
कब जब थीटा बराबर होगा तब 1 आएगा गुणनफल। यहाँ दिया है tan 9 डिग्री, यहाँ है tan 27 डिग्री, यहाँ tan 45 जिसका मान 1 होता है, यहाँ tan 63 डिग्री, यहाँ tan 81 डिग्री। तो tan 9 डिग्री और tan 81 डिग्री मिल के 90 डिग्री होता है। tan 9 और tan 81 90 डिग्री होता है, तो इसको एक जगह हम लोग लिखते हैं tan 9 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री। चूँकि गुना में 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 अगर दे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। गुना में क्रम बदलने पर मान नहीं बदलता, इसलिए tan 9 डिग्री के पास tan 81 डिग्री लिखेंगे। अब देखेंगे कि tan 27 दिया है, 27 और 63 मिल के 90 होता है, इन दोनों को एक जगह लिखेंगे tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री और tan इंटू tan 45 डिग्री। अब tan 9 डिग्री को cot 81 बनाना है, तो इसको लिख सकते हैं tan, अब 90 में से कितना जाएगा कि 9 होगा, तो tan 90 माइनस 81, 90 में से हम अगर 81 घटाएं तो tan 9 आ जाएगा, इंटू tan 81 डिग्री इंटू अब tan 90 में से कितना घटाएंगे कि 27 आएगा, तो 63 डिग्री इंटू tan 90 में से कितना घटाएंगे कि 63 आएगा। इसको इसी तरह छोड़ देंगे, tan 63 को tan 63 निकलेंगे। tan 45 का मान 1 होता है, लिख दिए। अब चूंकि इस फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, थीटा का मान कितना है 81, यहाँ दिया है tan 81, फिर tan 90 माइनस थीटा cot थीटा cot 63, tan दिया है tan 63 इंटू 1। अब चूंकि हम जानते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, 1 हो गया। cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होगा, गुना 1 में 1 से करेंगे तो 1, फिर 1 से करेंगे तो 1, 2-4 बार और 1 से कर लेंगे तो भी 1 ही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है sin 9 डिग्री इंटू sin 27 डिग्री इंटू sin 63 डिग्री इंटू sin 81 डिग्री इक्वल टू cos 90 डिग्री इंटू cos 27 डिग्री इंटू cos 63 डिग्री इंटू cos 81 डिग्री। अब हम चूंकि साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इसलिए हम यहाँ LHS से चलेंगे। LHS से दिया है, LHS में sin 9 डिग्री इंटू sin 27 डिग्री इंटू sin 63 डिग्री इंटू sin 81 डिग्री। अब साइन को हम कॉस बना सकते हैं, तो sin 90 में से कितना घटाएंगे कि 9 आएगा, तो 81 डिग्री घटा लेंगे। फिर उसी तरह sin 90 में से कितना घटाएंगे कि 27 आएगा, तो 63 घटा लेंगे। फिर इंटू है तो इंटू sin 90 में से कितना घटाएंगे कि 63 आएगा, तो 27 घटा लेंगे। फिर इंटू है तो इंटू sin 90 में से कितना घटाएंगे कि 81 होगा, तो 9 घटा लेंगे। तो sin 90 माइनस 81, हम जानते हैं कि sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, इसको हम लिख सकते हैं cos 81 डिग्री इंटू sin 90 माइनस थीटा तो है तो cos 63 डिग्री, साइन इंटू है तो इंटू साइन 90 माइनस थीटा तो cos 27 डिग्री होगा।
साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस 9 डिग्री होगा। लेकिन हमें प्रूव करना था कॉस 9 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री इंटू कॉस 63 डिग्री इंटू कॉस 81 डिग्री। हमारा आया है कॉस 81 इंटू कॉस 63 कॉस 27 कॉस 9। अभी हम बताए हैं कि गुना में अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होती इसे हम 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कॉस 9 इंटू कॉस 27 इंटू कॉस 63 इंटू कॉस 81 डिग्री। प्रूव RHS प्रूव होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री इक्वल टू √3। अब लिखेंगे हम हल LHS यानी बायां पक्ष। देखते हैं बायां पक्ष क्या दिया है। tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। हमें प्रूव करना है RHS में √3। तो tan 60 का मान √3 होता है, tan 60 का मान √3 होता है और tan 7 और tan 83 मिलके 90 डिग्री हो जाएगा। यानी इसको कॉट में बदलें या फिर इसको कॉट में बदलेंगे। tan 23 और tan 67 डिग्री मिलके 90 होगा। इसको कॉट में बदलेंगे या इसको कॉट में बदलेंगे, क्योंकि tan इंटू कॉट बराबर 1 होता है। अब लिख देंगे tan 7 डिग्री, 7 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा, तो tan 83 डिग्री, tan 23 डिग्री, 23 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा, तो tan 67 डिग्री लिख देंगे, tan 60 डिग्री। अब tan 7 डिग्री इसको लिखेंगे tan 90 में से कितना घटाएंगे कि 83 होगा, तो 90 में से हम 7 घटा लेंगे तो 83 हो जाएगा। tan 23 डिग्री लिख देते हैं और tan 90 में से कितना घटाएंगे कि 67 होगा, तो इसमें से हम 23 घटाएंगे तो 67 होगा। tan 60 का मान √3 होता है, लिख दिए। अब tan 7 डिग्री tan 90 माइनस थीटा को हम cot थीटा कहते हैं, cot 7 डिग्री हो जाएगा। tan 23 डिग्री tan 90 माइनस थीटा को हम cot थीटा कहते हैं, cot 23 डिग्री इंटू √3 है। अब चूंकि tan इंटू कॉट इक्वल टू 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। tan थीटा यानी थीटा के जगह 7 है, यहाँ भी 7 डिग्री, थीटा इक्वल है इसलिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1। अब फिर से tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 इंटू √3। 1 में 1 से करेंगे तो 1, 1 में √3 से करेंगे तो √3। अब आप हो गए हैं फ्री, इसलिए RHS प्रूव। 30 का 2 नंबर क्वेश्चन है tan 15 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री प्रूव करना है √3। लिख देंगे LHS और LHS वाले भाग को उतारेंगे। LHS में दिया है tan 15 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। अब हमें प्रूव करना है √3।
तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो tan 60 को हम हटा के चलेंगे, देखते हैं पहले tan 15 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा, तो tan 75। इस दोनों को एक जगह लिखते हैं, पास पास लिखते हैं क्योंकि ये दोनों खास हैं। tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री, फिर tan 25 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा, तो tan 25 में हम 65 जोड़ने पर 90 डिग्री होगा। लिख देंगे tan 25 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री, tan 60 डिग्री। tan 15 को tan 15 रहने देंगे और tan 75 को cot 15 में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम tan को tan लिख देंगे और 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 75 आएगा, तो 15 डिग्री। tan 25 को tan 25 लिख देंगे, इंटू का चिन्ह है दे देंगे। अब tan 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 65 आएगा, तो 25। tan 60 का मान है √3। tan 15 डिग्री tan 90 माइनस थीटा इंटू होता है cot थीटा। cot थीटा यानी थीटा की जगह 15 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री tan 90 माइनस थीटा, तो होता है cot थीटा। cot 25 डिग्री √3। अब जब थीटा बराबर हो और tan cot हो तो दोनों का गुणनफल 1 होता है, यानी tan 15 डिग्री इंटू cot 15 डिग्री 1, tan 25 डिग्री इंटू cot 25 डिग्री 1 इंटू √3। 1 में 1 से करेंगे 1, फिर √3 से करेंगे तो √3, फिर से एक बार आप हो गए हैं फ्री, RHS प्रूव। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का 3, जो थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, इजी से आसान तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे LHS 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 2 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री बाई 3 cos स्क्वायर 70 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री। दिया है 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री, sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1, फिर यहाँ है 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री। अब इस 63 डिग्री को हम cos 27 बना लें या फिर इस 27 डिग्री को sin 27 को cos 63 बना लें, दोनों में से कोई कर सकते हैं। इसके लिए हम लिख देंगे 2 sin स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे कि 27 आएगा, तो 63 बाई 3 cos स्क्वायर 70 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे कि 73 आएगा, तो 17। अब 2 sin स्क्वायर 63 है, इसको इसी तरह उतार देंगे, प्लस 1 प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा कितना, तो 63 डिग्री बाई 3 कॉस स्क्वायर 70 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो लिख देंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा कितना, तो 17 डिग्री। अब चूंकि दोनों में 2 कॉमन, इन दोनों को एक जगह लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 63
प्लस 1, 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2। चूंकि दोनों में कॉमन 2 है, 2 निकाल लेते हैं, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1, इस दोनों में से कॉमन निकाले हैं इसलिए प्लस 1 बाहर होगा। दोनों में 3 कॉमन है तो बच गया कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस 2। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा बराबर होने पर मान हो जाता है 1। यहाँ इंटू का साइन है, इसका मान 1 हो गया, प्लस 1। 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1 माइनस 2। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 1, 3 में 1 से करेंगे 3 माइनस 2, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 1, यानी 3। RHS प्रूफ।